बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके से हमें हौसला मिलता है और आप लोगों को हर किस्म की ख़बरें मिलती हैं। बाकी उम्मीद रखता हूँ कि आप सब पाकिस्तान के खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए या नाकाम बनाए गए या कसदन किया या किसी के इशारों पर मुज़ाकराती टीम छलने लगी। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के अंदर से नवाज़ शरीफ बोलता है, तो शायद मुज़ाकराती जो टीम थी उसके अंदर से कौन बोल रहे थे, इसकी बात शाह महमूद कुरैशी ने की। वो कह रहे थे कि असल में मुज़ाकरात के लिए वो बैठे थे, नज़र वो आ रहे थे, लेकिन इशारे उसको कहीं और से मिल रहे थे, रिमोट कंट्रोल उसके कहीं और पर पड़े हुए थे। और वो जो बात कहते थे, या मतलब है हम मुज़ाकरात के नज़दीक जब पहुंचने वाले होते थे, या मतलब है जिस बात पर हम अटके हुए थे उसका अख्तियार इन लोगों के पास नहीं था, बल्कि इतना अख्तियार भी नहीं था कि वो उस पर सोचें, यानी सोचने का अख्तियार भी उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से वो सिर्फ मतलब है टाइम पास ही कर रहे थे और सिर्फ तूल देना चाहते थे। और इसमें ये भी होता था कि फ़र्ज़ करो अभी इलेक्शन जल्दी ना हो जाए तो चीफ़ जस्टिस भी तब्दील हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर है सदर आरिफ अलवी साहब, वो भी तब्दील हो जाएंगे। तो फिर हमारी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस आएंगे, हमारी मर्ज़ी के सदर आएंगे, हम जो करेंगे वही होगा। तो इस तरीके से मतलब है ये लोग तूल देना चाहते थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये PDM का पहले से जब ये लोग हुकूमत में आ रहे थे, पहले से इन लोगों को ये बताया गया था कि आप लोगों की हुकूमत इतने अरसे तक चलेगी, चाहे कोई भी आ जाए। अब देखें जो निगरान हुकूमतें हैं दोनों गैर कानूनी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब है वो धमकियाँ भी देते हैं, गिरफ़्तारियाँ भी करते हैं। मतलब है पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी, कोई माने या ना माने, है तो सबसे मकबूल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वर्करों को गिरफ़्तार करना, उसको ज़दोकोब करना, उसके घरों पर हमले करना, मतलब है उसके मेहमानों को नहीं छोड़ना, यानी एक भी हरबा हाथ से जाने नहीं देते। तो ये कहते हैं कि ये एक तरतीब था जो इन लोगों से हो चुका, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब आते हैं दूसरे रुख पर। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंगल बुध जुमरात बहुत अहम दिन है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है, यानी इसमें बहुत कुछ होगा। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि 14 मई से पहले ना अहलियाँ या आर्टिकल 6 जो भी होगा, ये बिल्कुल इस तरह होगा कि आप सब लोग देखेंगे और ये लोग भी इसी के लिए तैयार हैं कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन इन लोगों के हाथों में कुछ है नहीं, बेचारे क्या करें। इधर जाएं इलेक्शन है, फेल होना है, पीछे जाएं तो वहाँ से ताकतवर है उसको धक्का देते हैं, आगे जाओ, आगे जाते हैं तो इमरान खान खड़े हैं। तो ये बेचारे कहते हैं जाएं तो कहाँ जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मुल्क से बाहर चले जाएं, भाग जाएं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि अभी इन लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप लोगों के यानी सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए वाहिद रास्ता है और वो है इलेक्शन। और ये किसने कहा? ये सऊदी अरब, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया ने कहा इलेक्शन में जाओ। चाइना के अभी जो मेहमान आए हुए हैं उसने भी कहा कि देखो पाकिस्तान इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता, आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाओ। तुर्की ने भी कहा है इलेक्शन में जाओ, ईरान ने भी कहा इलेक्शन में जाओ, रशिया ने भी कहा इलेक्शन में जाओ, अमेरिका ने भी कहा, क्योंकि यहाँ सब कुछ हो रहा है। हकूक़ की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई, बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो ये ममालिक जितने भी हैं, ये सब ने 6-7 ममालिक हैं, इन सब ने रशिया, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, चाइना और UAE का भी किसी ने कहा, ईरान, तो इन्होंने कहा कि आप लोग इलेक्शन में चले जाएं। तो अब ये मजबूर हो गए कि अगर इलेक्शन में ना गए तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये दोस्त ममालिक इससे नाराज़ हो जाएंगे। तो अब तो इन लोगों ने तो सब कुछ छाट लिया हुआ है, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो अगर दोस्त ममालिक ने भी हाथ उठा लिए तो फिर तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क भी तबाह हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये लोग पर क्या कहते हैं कि मुल्क तबाह हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इनको मौत से ज़्यादा इमरान खान से खौफ है। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो बार क्या ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो इन ममालिक ने
سب کو باخبر کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خیریت اور ملک کی ترقی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس میں ہے، الیکشن میں ہے، تو الیکشن کے لیے آپ لوگ چلے جائیں۔ تو اس کو آپ جبرن کہتے ہیں، مجبوراً کہتے ہیں، حکمن کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اب انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، چاہے مجبوری سمجھ کر، چاہے کسی کا حکم سمجھ کر، یا چاہے جبرن مجبوراً، اس کو آپ جو بھی آپ نام دیتے ہیں، لیکن دو ہی راستے ہیں، ایک ہے الیکشن میں جانا اور دوسرا ہے ملک سے جانا۔ تو یہ اپنے لیے راستے منتخب کر لیں، اس کو الیکشن میں جانا بہتر لگے گا یا ملک سے بھاگ جانا بہتر لگے گا۔ ویسے تو یہ ملک سے بھاگ جانے میں خیر ہمیشہ یہ لوگ اس کو ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، عمران خان یعنی آج عمران خان سے ممالک کے لوگ ملے، لیکن اس کی بھی بات چھوڑ دیں، عمران خان کی پوزیشن جو ابھی ہے مقبولیت کی، اب وہ وزیر اعظم تو بننا ہی بننا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ عوام کے دلوں میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے، اور عوام کی محبت میں، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں جس کے عوام جس کی طرف ہو اس کی حکومت آئے گی۔ تو عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، اور سننے میں آیا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے، اب عمران خان کی حکومت بھی بننے والی ہے اور بہت مضبوط حکومت بننے والی ہے۔ دوسری بات، اس عمران خان کی حکومت سے عوام تو خوش ہوگی، دوسرے ممالک جو دوست ممالک ہیں وہ بھی عمران خان کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو کسی نے صحیح ٹریک پر لانا ہے، کامیاب کرنا ہے، معیشت مستحکم کرانی ہے، عوام کو خوشحال رکھنا ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا تو دیکھ لیا حال، 1 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہت جلدی آپ لوگوں کو، بہت کم دنوں میں بہت زیادہ خبریں آپ لوگوں کو اور ایسے بریکنگ نیوز آپ کو ملیں گی، تو اس وقت تک کے لیے انتظار کری۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ چینل کا پاکستان زندہ باد۔